Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. This is Dr. हैदर। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं आज के कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही हैं सुनने में और इस पे बैठक भी हो रही है कि नीट का जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाए या हाइब्रिड मोड में है ना कर दिया जाए इसको, क्योंकि पिछले कई सालों में ये देखने को मिला है कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो पेन पेपर मोड वाले ही लीक हुए हैं। पिछले 3 सालों में अगर आप देखें कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने में आ जाती थी, वो चाहे फेक हों या रियल हों, लेकिन पेपर होने के बाद ये बात आ जाती थी सामने कि फला जगह पेपर जो है आउट हुआ, फला जगह लीक हुआ, या जहाँ बन रहा है पेपर है ना वहाँ पे किसी ने फोटो खींच के वायरल कर दिया, या ट्रांसपोर्ट जब हो रहा है तो वहाँ से हो गया है ना। तो कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है ऐसी सुनने में आ ही जाती थी कि पेपर जो है आउट हो गया है। तो इस बार जो है प्लानिंग यही चल रही है कि मल्टी फेज में भी कराया जाए पेपर। मल्टी फेज का फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए किसी सेंटर या कहीं आउट हुआ है ना, तो कई फेज में है तो जिस फेज का आउट हुआ उसको दोबारा से कंडक्ट कर दिया जाए, आसानी होगी है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, मल्टी फेस में हो सकता है। और प्री और मेंस जो है, अगर प्री और मेंस लगा दिया जाए, पहले पीएमटी जब होता था तो प्री होता था, प्री क्वालिफाइड जिन लोगों ने किया वो मेंस का एग्जाम देते थे। तो इसमें थोड़ा सा फायदा ये होता था प्री और मेंस में कि बच्चे भी कम हो जाते थे और उनको एक पार्टिकुलर मार्क्स दे दिया जाता था कि इतने मार्क्स अगर लाएं तो आप क्वालिफाइड है ना, जिससे बच्चे भी कम हो जाते थे और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेपर कंडक्ट हो जाता था। और तीसरा ये है कि जो अहम है एज लिमिट का मुद्दा, और मेरे ख्याल से एज लिमिट लगा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 8 साल 10-10 साल तैयारी करते रहते हैं, वो अपना कैरियर जो है दूसरी फील्ड में नहीं बना पाते हैं, बाद में उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। और इसमें क्या होगा कि बच्चे अपना दूसरी फील्ड में भी बच्चे जा सकते हैं और उसमें अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो MBBS नहीं मिला तो BMS कर लिया, BMS कर लिया, BHMS कर लिया, और आज वो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं और बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। डॉक्टर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, और 25 से 30 बेड का हॉस्पिटल, और लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। तो यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी फील्ड में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। मेन हमारा है लास्ट में कि कुछ अर्निंग हो जाए जिससे हम लोग दूसरों की हेल्प कर सकें, है ना। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगी कि बच्चे अपना कैरियर पहले और जल्द ही बना लेंगे। वो डिपेंड नहीं होंगे कि हमें यही करना है, यही करना है, यही करना है ना। और पहले एडमिट कार्ड निकलता था और एडमिट कार्ड जाता आता था, तो अब क्या होगा कि हो सकता है फेस आईडी, आप जाइए सेंटर पे, आपका फेस दिखाया जाए, फेस ने रीड किया मशीन ने, आप अंदर जाइए, है ना। तो ये सारे पैटर्न चेंज हो सकते हैं। और सबसे अहम जो है वो लेवल क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो NCERT बेस्ड ही होंगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि पैटर्न चेंज हो सकता है क्या, नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही आएंगी, NCERT से ही आएंगी, लेकिन लेवल में चेंज होगा। बायोलॉजी का पेपर स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा लेंथी हो सकते हैं। फिजिक्स का लेवल भी थोड़ा सा अप मिलेगा आपको, है ना। NCERT से ही होंगे, लेकिन लेवल में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस बार। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, है ना। और टेस्ट सीरीज जहाँ भी मन हो वहाँ ज्वाइन करिए, बढ़िया से पढ़िए, लेकिन स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिए आप, और लेंथी पेपर बनने की पूरी संभावना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लॉन्ग क्वेश्चन की ज़्यादा, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं तो डायरेक्ट मुझे लगता है कम आएंगे, है ना। कि बायोगैस में बताओ कौन सी गैस, यूनिवर्स कब बना, डायरेक्ट डाटा वाले ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो उसमें आपको इसी डाटा बेस्ड क्वेश्चन ही 4 डाटा बना दिया ऑप्शन, है ना। यूनिवर्स बताओ कब बना, अर्थ कब बनी, तो इसमें 4 ऑप्शन इनकरेक्ट करेक्ट पूछ लेगा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस तरह से मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहें
ठीक है ना। और प्रैक्टिस अपनी उतनी ही समय में लंबे लंबे क्वेश्चंस की करिए, ठीक है ना बच्चों। मिलते हैं, अगली अपडेट हम करेंगे। ओके बाय।